नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ईद और नवरात्रों पे दिल्ली में मीट दुकानों पे बीजेपी विधायक को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में ईद और नवरात्रों पे बीजेपी विधायक के बयान को लेकर मीट मंडी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से नवरात्रों पे बीजेपी विधायक के बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इस बयान से कहीं ना कहीं मीट सप्लायर और मीट के दुकानदारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जिसके बाद मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन के इरशाद बाबा कुरैशी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर बताया, बीजेपी विधायक अपने बयानों से समाज में भ्रमित फैला रहे हैं। उनके इस बयान से कहीं ना कहीं पक्षपात साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जो इन कामों से अपनी मजदूरी कर अपना पालन पोषण करते हैं। सरकार को ऐसे विधायक के बयान पर भी सोचना चाहिए। आपको बता दें कि मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, ऐसे कई मीट की दुकान जो रेडी पटरी पर है, वैसे दुकानों की मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही ऐसी दुकानों को मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन सपोर्ट करता है और जितने भी दुकानें हैं वो सभी सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। साथ ही मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी इरशाद बाबा कुरैशी ने सारे दिल्ली वासियों को बताया कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही कोई दिल्ली सरकार का आदेश है। मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी इरशाद बाबा कुरैशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि यह केवल बीजेपी सरकार के विधायक द्वारा दिल्ली वासियों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है सारा मामला, ये देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। बल्कि और आसपास के इलाके में देखें, लोनी में देखें, मेरठ में देखें, इधर उधर देखें, वहाँ तो ये चीज़ें बहुत सख्ती से हो रही हैं। तो अब ऐसा क्या देखा जाए कि दिल्ली में भी सब चीज़ें आम हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो दिल्ली मीट एसोसिएशन के जो शॉपकीपर्स हैं, वो लगभग हमारे जो शॉपकीपर्स हैं 7-1,000 या 8,000 दुकानें हैं जो बिल्कुल एमसीडी के मापदंडों के मुताबिक दुकानें चलाते हैं। और जिस हिसाब से जो अभी हमारे सदर साहब ने बताया कि मीट की मंदिर की दूरी वगैरह सब दूरी होती है, लेकिन जो असली वजह जो है, जो एमसीडी के अधिकारी और पुलिस की मिलीभगत और यहाँ तक कि जो निगम पार्षद के वर्कर हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, उनकी जो है सब प्रोत्साहन से ही दुकानें, इलीगल जो दुकानें खुलती हैं मछली की, मीट की, और ये नालों पे, सड़कों पे, रोडों पे, रेडियो में, ये इलीगल दुकानें की वजह से ही जो है जो हमारे मीट मर्चेंट के शॉपकीपर है वो बदनाम है। क्योंकि जो हमारा दुकानदार है वो हाउस टैक्स भी देता है, कन्वर चार्ज भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है और एमसीडी के सारे मापदंडों को फॉलो वही करता है। लेकिन जो इलीगल शॉपकीपर्स हैं और कोई से भी है, जो माननीय नेगी साहब हैं या जितने भी विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, या इन सबको मालूम है उनके इलाके में इलीगल दुकानें किस किस की चलती हैं, चाहे वो बकरे की हो, मुर्गे की हो, मछली की हो, ढाबे हो, रोड पे चिकन फ्राई बिकता है, चिकन टिक्का बिकता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो ये अनऑथराइज चीज़ें उन्हें मालूम है। अगर सिर्फ ये मीट शॉपकीपर्स पे ही क्यों गाजा गिर जाती है? क्योंकि मीट शॉपकीपर जो हमारा है वो अपना संवैधानिक हक है उसका, वो दुकान रोजी रोटी कमाना उसका हक है। लेकिन जो इलीगल जो काम करने वाले उनके जो ऊपर ना ध्यान देते हुए मीट के शॉपकीपर दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर जितने भी दिल्ली के अंदर लगभग 17,500 किलो पर डे मीट की कंजम्पशन है 5 स्टार होटल की, और बाकी जितने छोटे बड़े ढाबे उनकी तो काउंटिंग नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि भाई नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं या जितने भी हिंदू पर्व हैं उसके अंदर मीट, शराब और होटल ढाबों में, रेस्टोरेंट में, पूरी दिल्ली के अंदर जो है ये चीज़ें बैन होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई 5 स्टार होटल में तो चिकन मिल रहा है, ढाबों में चिकन मिल रहा है, मीट की दुकान वाले पे चिकन की गाजा क्यों कराई जाए? दूसरी बात कि जितने हमारे जो मीट जो लोग खाने वाले हैं 80% नॉन मुस्लिम चिकन का मटन खाता है और 80% दुकानदार हमारे एक्चुअली दुकान बंद ही रखते हैं। क्योंकि जो दुकानदार दुकान पर माल लेके जाएगा तो कस्टमर तो ये नॉन मुस्लिम है, तो जब वो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो वो मीट किसको बेचेगा? तो उसके अलावा जो कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे मिक्स आबादी रहती है, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं और सिख रहते हैं और मद्रासे वगैरह रहते हैं, और कास्ट के लोग हैं वो मीट खाते हैं। इसी तरह नवरात्र के अंदर जो आप बंगाली मार्केट चले जाइए, वहाँ दुर्गा पूजा पे स्पेशल आयोजन होते हैं नॉनवेज के। और जितने भी आप देखिए आसपास जो है दिल्ली के एनसीआर के अंदर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलता।
और जिसने नॉनवेज खाना है वो यहाँ नहीं खाएगा, होटल में खाएगा या फिर बाहर खाएगा। तो ये सिर्फ जो है जो ये गरीब दुकानदार है इन पे गाजर क्यों कराई जाए। मैं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करता हूँ और जो अपने जो प्रवेश वर्मा जी इनसे निवेदन करता हूँ कि अगर कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं कि तो सिस्टम सबके लिए बनाया जाए, ना कि एक कम्युनिटी के लिए बनाया जाए। क्योंकि आप ये देखिए 80% चिकन हरियाणा से आता है, जिसके जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो उसके फार्म हाउस उन्हीं के हैं। ऐसे हरियाणा से माल आता है, ऐसे पंजाब से जो बफेलो आते हैं, जो भैंस का कारोबार है वो पंजाब से ज़्यादा होता है, और जो बकरे का कारोबार है वो यूपी से होता है। तो आप ये देखिए तीनों स्टेटों से जो लोग आते हैं और ये काम करने वाले 80% जो है नॉन मुस्लिम ही लोग हैं। और जो हमारे जो मीट का काम करने वाले खाली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर सिख भी है, एक खटीक समाज है जो हमारी बिरादरी से अलग है, लेकिन वो मीट का ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो है इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो जैसे हमारे नेगी साहब विधायक साहब ऐसे ये चीज़ सिर्फ नवरात्रों में ना लागू की जाए, पूरे साल लागू की जाए कि पूरी दिल्ली के अंदर इलीगल मीट शॉप कोई नहीं खुलेगी ऑन रोड पे, विदाउट लाइसेंस कोई दुकान नहीं खुलेगी, ना रोड पे खुलेगी कहीं खुलेगी। जबकि और इनको जो है एमसीडी के अंदर निगम पार्षद के अंदर लाइसेंस इतने आसान बनाना चाहिए, लोग मीट का लाइसेंस लेके दुकानें खोलें। और हमारी दुकानें इतनी साफ सुथरी बनी है, आप किसी भी दिल्ली में चले जाइए कि सुनार की दुकान से बेहतर मीट की दुकान है, और जितना हमारा मीट की शॉपकीपर है सारा काम दुकान के अंदर करता है, दुकान के बाहर कोई काम नहीं करता। जो लोग दुकान के बाहर काम करते हैं वो इलीगल काम करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनके अंदर संरक्षण विधायक साहब का भी है, निगम पार्षद का भी, पुलिस का भी और एमसीडी के अधिकारियों का भी है। तो उन सबको अपने आप को बचाने के चक्कर में हमारे पे कायदा क्यों कराया जाए। अगर कानून लाया जाए, किसी किस्म का कानून लाया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। जब सब चीज़ें बंद होगी हम भी बंद करेंगे, लेकिन अब हम जो इस कारोबार करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। 9 दिन जो है काम कहाँ से करेंगे, आदमी बच्चे पालेंगे कहाँ से करेंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन ये है और बाकी दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी के कमिश्नर साहब से भी निवेदन है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लाई जाए जो कानून के विरुद्ध हो। और हमारा दुकानदार कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, बिल्कुल कानून के दायरे में दुकान चलाता है। और इससे पहले भी जो है जो साउथ दिल्ली एमसीडी के मेयर साहब थे उन्होंने दुकान नहीं खोलेंगी, लेकिन बाद में कमिश्नर साहब ने इसको डिनाई कर दिया था, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो सरकार कोई भी ऐसा अवेयरनेस लाती है तो इसमें पहले हमारे दुकानदारों की जितने भी हमारे एसोसिएशन शॉपकीपर एसोसिएशन है इनसे मिलकर ऐसा एक मुआवजा बनाए जिससे कि सरकार को भी नुकसान ना हो और हमारे दुकानदारों को भी नुकसान ना हो, और मिलकर ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों की जो भावना हो ठेस ना पहुँचे। और हमारे दुकानदारों की खास बात ये है जब नवरात्रों के अंदर वो कोई भी दुकान जो है ऐसा करते थे, पर्दा भी डाल देते कि हमारे किसी को भावना न बढ़े, लेकिन ऐसी दुकानें कहीं भी नहीं है जो मीट की दुकानें जो शटर खोल के बैठा होता। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं इसके लिए कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा डेलीगेशन? नहीं, हमने तो आज से 2 साल पहले भी इसी पॉइंट पे हमने अपने जो है गवर्नर साहब से मुलाकात हुई। गवर्नर साहब ने हमें इस बात को आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा काम जो है जो आपके खिलाफ जाएगा उसके लिए समर्थन करते आ रहे हैं। यही बात हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमने समय मांगा मिलने के लिए, और हमने जो दिल्ली के जो मुख्य सचिव है उनसे भी समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए और हम अपनी बातों का आपके सामने रख सकें, और ऐसी कमेटी बनाई जाए जो जिसके अंदर कि कोई भी आने वाला कोई भी त्योहार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।